नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान आज औरंगाबाद में। नीतीश कुमार बोले, कोरोना का इतना फैलाव दुखद, सब जगह के हालात जानकर आज होगा फैसला। कोरोना पर बड़ी फैसला लेगी आज बिहार सरकार। वहीं पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत प्रतिनिधियों की हो रही हत्या पर चिंता जताई है, लिए जा सकते हैं कोई सुरक्षा के कदम। और वहीं गया में 10 माह के बच्ची को स्कूली बस ने रौंदा, लोगों ने बस को फूका, चालक फरार। वहीं दूसरी तरफ वार्ड सचिव लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर, 3 सूत्री मांगों को लेकर बना रहे हैं नई रणनीति। लखीमपुर खीरी में आरोप पत्र पेश, मंत्री के बेटे व साले का नाम। बिहार के पटना में शराब की होम डिलीवरी के सबसे ज्यादा मामले, 117 की गिरफ्तारी। सीतामढ़ी की शालिनी को मिला ग्रेट ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान। और वहीं नजर डाले तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में बुजुर्ग की शिकायत, अपहृत बेटे को खोजने के लिए पैसा मांगती है पुलिस। अफसर से बोले नीतीश कुमार, जल्द हो कार्रवाई। और वहीं खुद को इतना बड़ा बनाएगी भाजपा, जिसके आगे कोई नजर ही नहीं आएगा। बूथों पर बहाए पसीना नेता व कार्यकर्ता, 20 सतीश। 4 माह के उच्च स्तर पर बेरोजगारी का दर, बिहार देश के चौथे नंबर पर। अब मिट्टी से नहीं फ्लाई ऐश से हो तैयार होगी ईट, अधिसूचना जारी हो गया है। कैट रिजल्ट, इस साल भी 100 परसेंटाइल वाले 9 चौथे साल भी टॉपर्स में छात्रा रही। नकली रेमडेसिविर खरीद पर केंद्र व मध्य प्रदेश को नोटिस। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे सवेरे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपके लिए है जरूरी खबरें, चुन चुन कर लाते हैं आपके लिए खबरें। और आप लोगों से गुजारिश है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं खबरों की ओर आगे। तो आज नीतीश कुमार औरंगाबाद में समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, वहाँ जीविका दीदियों से मिलेंगे, 7 निश्चय नली गली योजना का समीक्षा करेंगे। और वहीं सरकारी कार्यालयों समेत सभी जगहों पर जांच तेज हो, लोगों से अपील किया है नीतीश कुमार ने। 15+ वैक्सीनेशन से पहले दिन बिहार में 1.65 लाख को लगा टीका। पटना के ऋतिका को लगी पहली वैक्सीन, सीएम ने दिया अपने हाथों से सर्टिफिकेट। दवा और ऑक्सीजन का पर्याप्त इंतजाम हो गया है, मुख्यमंत्री ने कहा है। बिहार में ओमिक्रॉन की जांच शुरू हो गई है, कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लोगों के बीच जागृति पैदा करना जरूरी है। पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना मरीजों के इलाज में पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं औरंगाबाद से खबर निकल कर आ रही है, समाज सुधार अभियान आगे जारी रखने का सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे कल के कार्यक्रम में औरंगाबाद जाएंगे। बढ़ते कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश का चुनाव टालने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है चुनाव टाला जाए, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। कोरोना के दौर में पहले भी कई राज्यों में चुनाव हुए हैं। भाजपा की राय आने पर जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जीनोम सीक्वेंस लैब का भी निरीक्षण किया, दिए कई दिशा निर्देश। और कोरोना ओमिक्रॉन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पटना में 18 डॉक्टरों समेत 160 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मांझी, उनकी पत्नी, बेटी, बहू और पीए सहित 18 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी 5 तक दे। कोरोना को लेकर क्या क्या मेडिकल तैयारी की गई है, हाई कोर्ट ने इसकी जवाब में मांगा है, स्वतः संज्ञान लिया है। और जैसा कि आपको पता है, बिहार में शराब बंद है लेकिन होम डिलीवरी चालू है, और पटना इसमें सबसे अव्वल है। पटना में सबसे ज्यादा होम डिलीवरी के मामले आए हैं, 117 गिरफ्तारियां हुई है। और वहीं खबर निकल कर आ रही है, बिहार की बेटी
सीतामढ़ी के सालनी को मिला ग्रेट ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान। कभी विश्व की सर्वोच्च आर्थिक शक्ति रही ब्रिटेन, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आज संसार के 13वें पायदान पर है। इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच, सृजनशीलता, उद्यमी को एक मंच पर लाने और उसे सक्रिय करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए सीतामढ़ी की बेटी शालिनी खेमका को ग्रेट ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। और वहीं निकल कर सामने आ रही है खबर, कॉपी खरीद घोटाले में पूछताछ के लिए दिन भर इंतजार करते रहे एसीबी के अफसर, नहीं आए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एसीबी को आधिकारिक तौर पर कोई सूचना भी नहीं दी गई कि बीसी पूछताछ के लिए क्यों नहीं आए। बीसी को जांच एजेंसी ने सोमवार को दफ्तर में बुलाया था। बीसी को बुलाने के लिए फिर से नोटिस जारी करेगा एसबीयू। भ्रष्टाचार मामले में मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर सहित 4 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वीसी की मेडिकल लीव 23 दिसंबर को खत्म हो रही थी, 22 को ही नोटिस दे दी गई थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मगध विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो नज़रअंदाज कर दिया और अधिकारियों के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। और 4 माह के उच्च स्तर पर बेरोजगारी दर, बिहार देश में चौथे स्थान पर। बिहार में 85 लाख नए लोगों को रोजगार की तलाश शुरू की, इनमें 40 लाख को मिला काम, 45 लाख बेरोजगार कर गए। इस वजह से बढ़ रही है बेरोजगारी दर। अब राज्य कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव, अब नगर निगम में सीधे वोटर चुन सकेंगे मेयर और वह डिप्टी मेयर। जिस तरह से मुखिया का चुनाव होता था, अब उसी तरह से मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव होगा। राज्य सरकार जल्द प्रस्ताव ला सकती है। अब राज्य में नगर निगम के पार्षदों के बदले सीधे वोटर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। इसके लिए सरकार जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्यपाल की मुहर लगेगी। नगर निगम चुनाव के लिए प्रारूप को विधि विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं कैट रिजल्ट, इस साल भी परसेंटाइल वाले 9 चौथे साल भी टॉपर्स में छात्रा का नाम। लड़कियों की कैटेगरी में टॉपर को 99.98% मिला है अंक, परसेंटाइल अंक मिला है। और वहीं नजर डाले कि कोरोना को लेकर जेल में मुलाकातियों पर पाबंदी लग चुकी है। जेल में मुलाकाती व्यवस्था पर 31 जनवरी तक लग गई रोक। कोरोना के तीसरी लहर देखते हुए जेल में मुलाकातियों को पर रोक लगा दी गई है और 31 जनवरी तक कोई भी कैदी से मुलाकाती नहीं मिल पाएगा। 9वीं से 12वीं के लिए स्कूल खुले, लेकिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम रही। सीनियर बच्चों के लिए सख्त हुए कोविड नियम। आज से नोट्रे डेम अकेडमी में शुरू होगी 9वीं से 10वीं की ऑफलाइन पढ़ाई। और बिहार से खबर निकल कर आ रही, मधेपुरा से फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन दरवाजे से उठाकर सड़क पर ले जाकर मार दिया गोली और हो गई उसकी मौत। पटना में कैलाश का 2 बार अपराधियों ने नाम पुकारा था। घटना की बात करें, गम्हरिया थाना क्षेत्र के कौरिहार तरावे वार्ड 7 में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना रविवार की देर रात लगभग 1 बजे की है। मधेपुरा से खबर निकल कर आ रही है। वहीं सुपौल से खबर निकल कर आ रही है, सीएसपी संचालक के भतीजे को जांग में गोली मार 3.33 लाख रुपए लूटे, मतलब 3,33,000 रुपए की लूट हो गई है। मरौना थाना क्षेत्र की एक घटना है। बैंक से रुपए निकालकर लौट रहे थे, घायल का प्राथमिक उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं अररिया में 211 लीटर देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। यूरिया नहीं मिलने से नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन। और उद्योग मंत्री ने खादी मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बोले, गांधी की तरह जीने से पूरा होगा उनका सपना। शराब ही नहीं, हम चाहेंगे कि कोई गांजा भी नहीं पिए। उद्योग मंत्री ने कहा, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश का केंद्र है, इसके साथ अब तक नाइंसाफी हुई है। और अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि सूत काटने वालों का 5 साल से बकाया 3,65 करोड़ रुपया जल्द देने की घोषणा की गई है।
और इधर जीएसटी 1 जनवरी से जीएसटी इनपुट टैक्स की शर्तें बदल गई है। परेशानी बढ़ चुकी है, छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ेगा बोझ फिर, या फिर खो देंगे बड़े कस्टमर। और 2021 में घर की बिक्री का 71% बढ़ी, पीढ़ी कोविड के करीब है। दिसंबर में बिक्री बढ़ने के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां नरम। और इधर विदेशों से खबर डले तो ड्रैगन का जाल, चीन जाल फैलाता रहता है। चीन के कर्ज से श्रीलंका का खजाना खाली। लिथुआनिया बोला सावधान हो जाए यूरोप। देश की सत्ता बदली तो उससे किया गया समझौता खत्म नहीं होता है, कोर्ट ने आदेश दिया है। आतंकी संगठन आईएसआईएम के में शामिल होकर अफगानिस्तान गई सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा के पिता विजय सेबेस्टियन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस मुद्दे पर विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई के पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि सत्ता बदलने से जो समझौते हुए हैं वो खत्म नहीं हो जाते हैं। चुनाव आयोग ने कहा चुनावी 5 राज्यों में टीकाकरण तेज करें। चुनाव करवाने के लिए सभी दल एक हैं, लेकिन जो निर्वाचन आयोग है वह थोड़ा चिंतित है। उन्होंने राज्य सरकारों से निर्देश किया है कि जिन राज्यों में चुनाव होना है वहाँ टीकाकरण को तेज किया जाए। और खास करके पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है, अब तक 7 जनप्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है गोली मारकर, और दर्जनों जनप्रतिनिधियों पर हमला हुआ है। इसलिए ग्रामीण पंचायती राज विभाग गंभीर है और गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है, गृह विभाग को पत्र लिखकर अपने पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ वार्ड सचिव जो है लगातार आंदोलनरत है, अब नई रणनीति बना रहे हैं कि आखिर सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाए। पटना में धरना दे दिया, पार्टी कार्यालयों का घेराव कर लिया, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। इसलिए वार्ड सचिव अभी किंग कर्तव्य विमूढ़ है, आखिर करे तो क्या करे कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए। लेकिन वार्ड सचिव भी इस बार मन बना लिए हैं, मानने वाले नहीं हैं। जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, वार्ड सचिव लगातार आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। वहीं अब खबर निकल कर एक चलते चलते सुना दे कि राजस्थान रामकाज में जुटे 1000 मारवाड़ी हाथ, 3 कार्यशालाओं में दिन रात तराशी जा रही है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की शिलाएं। पाली की कार्यशाला में राम मंदिर के पिलर, पाट, छत और शिखर की शिलाएं तराशी जा रही है। इसी हफ्ते अयोध्या जाएगी शिलाओं की पहली खेप। 1996 में हुई थी पिंडवाड़ा में एक कार्यशाला, अब चल रही है 3। 500 ट्रकों से आएगा पत्थर, नागर शैली में तराशे जा रहे हैं पत्थर। 13 साल की लड़की ने 18 की बता शादी कर कोर्ट से मांगी सुरक्षा। केस पंजाब से जब जब खबर निकल कर आ रही, पंजाब के राजपुरा की रहने वाली 13 वर्षीय लड़की ने कैंट के टंगरी बांध स्थित मंदिर में संजू नाम के लड़के से शादी की, फिर कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन लेने के लिए खुद ही को बालिग बताया। इसमें लड़की ने अपना अपडेट आधार कार्ड लगाया है। तो दोस्तों, आज के खबरों में इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पे नए हैं या इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।